क्या आप इंग्लिश बोल पा रहे हैं? यस और नो। अगर नो है तो ये लेक्चर सिर्फ आपके लिए है। ऐसे हर हिंदी सवाल जो क्या से शुरू होते हैं उनका अनुवाद करना बहुत ही आसान होता है। जैसे क्या आप इंग्लिश बोल रहे हैं? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से समझेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और बनते हैं इंग्लिश के थोड़े और एक्सपर्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे हम ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि इसे हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं। इससे जो भी प्रश्न किया जाता है उसका आंसर हम यस या नो में देते हैं, या सर हिला करके देते हैं, या इशारा करके देते हैं। इसलिए इसे हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी में हमेशा ये क्या से शुरू होता है, इसलिए इसे ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। इंग्लिश में सेंटेंस में केवल मेन वर्ब है तो मेन वर्ब से शुरू होता है। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। ऐसे इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए इसके रूल्स को देखते हैं। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यही इसका स्ट्रक्चर होता है। चलिए इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर के समझते हैं। क्या आपकी पत्नी कल एक साड़ी खरीद रही है? हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है रही है। इसे पता चलता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए ये सेंटेंस जो है क्या से शुरू हुआ है, तो जितने भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होते हैं वह सबके सब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे ये पता चले कि ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इज, एम, आर में से किसी का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना इज का प्रयोग कर सकते हैं, ना आर का प्रयोग कर सकते हैं, और ना ही एम का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, कि एम का प्रयोग होगा, कि आर का प्रयोग होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आपकी पत्नी। तो यहाँ पे आपकी से पता नहीं चलता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो किसी नाउन के पहले यूज होता है। ठीक है, इसके बाद जो नाउन आता है उससे पता चलता है कि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो इसके बाद क्या है? पत्नी नाउन है जो सिंगुलर है, तो इससे पता चलता है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। और हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर
वर्ब का प्रयोग होता है। लास्ट लेक्चर्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि इज का जो प्रयोग होता है ये सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। उसके बाद सब्जेक्ट आपकी पत्नी, तो योर वाइफ। उसके बाद भी फोर मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया क्या है यहाँ पे, खरीदना। खरीदना का बाई होता है जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, जिसके अंत में ing जोड़ करके हमें उसे वर्ब का चौथा रूप बनाना है, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो हो जाएगा बाइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्या खरीद रही है, तो एक साड़ी खरीद रही है, तो अ साड़ी। उसके बाद कल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कल का हो जाएगा टुमारो। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव चाहे यस नो टाइप हो या WS टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो चलिए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या तुम इस साल परीक्षा दे रहे हो? तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है रहे हो। इससे पता चलता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, तो जितने भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होते हैं वह सब के सब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे ये पता चले कि यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है, इसका जो भी स्ट्रक्चर है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इज MR का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना इज का प्रयोग कर सकते हैं, ना आर का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही एम का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि इज का प्रयोग होगा कि एम का प्रयोग होगा कि आर का प्रयोग होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तुम। तुम का होता है यू, और लास्ट लेक्चर्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि आर का जो प्रयोग होता है ये सब्जेक्ट वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ होता है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख करके क्लियर हो लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आर का प्रयोग करना है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, फिर V4 मुख्य क्रिया। तो यहाँ पे परीक्षा देने का होता है appear at the examination, जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है। यहाँ पे हम appear के अंत में ing जोड़ करके उसे हम वर्ब का चौथा रूप बनाएंगे, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो हो जाएगा appearing at the एग्जामिनेशन। उसके बाद इसमें टाइम भी दिया हुआ है, इस साल, तो दिस ईयर। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
इंट्रोगेटिव चाहे यस नो टाइप हो या WS टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। क्या वे लोग कल प्राचार्य से मिल रहे हैं? तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है रहे हैं। इसे पता चलता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, तो हम जानते हैं कि जो भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है वह सब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे ये पता चले कि ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका जो भी स्ट्रक्चर है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें इज एम आर का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना इज का प्रयोग कर सकते हैं, ना आर का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही एम का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? वे लोग। सब्जेक्ट यहाँ पे प्लुरल है, तो हम जानते हैं कि प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का भी प्रयोग होता है। तो आर जो होता है ये प्लुरल होता है, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट वी यू दे एंड प्लुरल नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे होगा आर, उसके बाद सब्जेक्ट दे, फिर V4 मुख्य क्रिया। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है? मिलना। मिलना का होता है मीट, जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, जिसके अंत में ING जोड़ करके उसे हम वर्ब का चौथा रूप बनाएंगे, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो होगा मीटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट किससे मिल रहे हैं? तो प्राचार्य से, तो द प्रिंसिपल। उसके बाद इसमें टाइम दिया हुआ है कल, तो कल का हो जाएगा टुमारो। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव चाहे यस नो टाइप हो या WS टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।